ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे गुजरात और राजस्थान के मुकाबले की, जो कि खेला गया ईडन गार्डन्स कोलकाता यानी कि सिटी ऑफ जॉय में, जहां पे जीत एंजॉय की पहली बार टाटा आईपीएल खेल रही गुजरात टाइटंस ने। बात करेंगे इस मुकाबले की संजय मांजरेकर के साथ। और संजय, शुरुआत करनी होगी कप्तान हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर की उस शतकीय साझेदारी से, जिससे न केवल नींव मिली पर उससे इमारत भी खड़ी हुई गुजरात टाइटंस की इस जीत की। जी हाँ, जब शुभमन गिल रन आउट हुए और मैथ्यू वेड और गिल की पार्टनरशिप जब खत्म हुई तो लग रहा था कि काम थोड़ा सा कठिन होने वाला है, लेकिन जिस तरह की मेच्योरिटी उस पार्टनरशिप में देखने को मिल गई, बहुत कम बार दिखता है आईपीएल में कि काफी ओवर तक खेलते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि अभी भी मैच उनके कंट्रोल में है और पूरा सोच समझ कर ये रन चेस चल रहा है। और दूसरी खास बात ये थी कि थोड़ा अपने आप को रोक रहे थे, लेकिन दोनों के पास, हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर के पास, वो बड़ा गेम भी है। जब 15-16 रन चाहिए एक ओवर में तो बनाने वाले वो प्लेयर्स वो अंत तक रहे, तो मैच जिंदा रहा, मैच वाज अलाइव। तो बहुत ही इंप्रेसिव रन चेस और प्लेऑफ की शुरुआत, प्लेऑफ स्टेज की शुरुआत बहुत अच्छी तरह से हुई है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया गेम था। तो गुजरात टाइटंस ने तो पहली बार में ही फाइनल का टिकट कटवा लिया। राजस्थान रॉयल्स हालांकि टॉप 2 में 2008 के बाद पहली बार पहुंचे थे। थोड़ा सा निराश जरूर होंगे, खासतौर से इसलिए क्योंकि जॉस बटलर की पारी जो है वो बेकार गई। जी हाँ, और जॉस बटलर की पारी पारी माफ कीजिए, थोड़ी सी अलग भी थी, क्योंकि पहला हाफ पूरा एकदम 100 के स्ट्राइक रेट से था और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी तरह से रिकवरी की। लेकिन ईडन गार्डन्स का जो ग्राउंड है, अगर आपने देखा तो एक तो बॉल अच्छी तरह से बल्ले पे आ रही थी। संजू सैमसन ने हमें बहुत जल्दी दिखाया कि बहुत ही अच्छी पिच है बल्लेबाजी के लिए। आउटफील्ड बहुत छोटा है, फास्ट था, तो छक्के चौके बहुत आसानी से लग रहे थे। तो रिकवरी बहुत अच्छी हुई बटलर की। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर बटलर पहले से उसी तरह खेलते जैसे हमेशा खेलते आए, तो शायद 170 या 180 के करीब जो आए थे, वो 200 या 200 के ऊपर स्कोर जाता। क्विंटन डिकॉक ने जिस तरह से पारी खेली, वो बटलर में क्षमता है। तो बहुत अच्छी पारी, बहुत अच्छी रिकवरी। लेकिन अब सोचना ये चाहिए कि इस ग्राउंड पे, मैं हाफ टाइम पे भी मुझे लग रहा था कि शायद 10-15 रन कम है, और जो मैंने हमारे इंग्लिश शो में भी कहा था, तो मैं मैच के बाद ये नहीं बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बटलर सोचेंगे कि नहीं, मेरे पहले वाली टैक्टिक ये अच्छी है कि जाके सीधा बॉलिंग के पीछे लगो और जो होगा वो देखा जाएगा। नहीं संजय, हम आप पे शक कर भी नहीं रहे, बिकॉज संजू सैमसन ने भी यही कहा था मैच के बाद कि शायद थोड़े से रन जो है वो कम रह गए, और शायद इसलिए भी क्योंकि सतह थोड़ी सी संजू सैमसन के हिसाब से बेहतर चली सेकेंड इनिंग्स में। लेकिन मैं स्पिनर्स की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, जहां पे राशिद खान किफायती रहे लेकिन विकेट नहीं चटका पाए। वहीं पे आर अश्विन को भी विकेट नहीं मिला, वो महंगे साबित हुए। ट्रम्प कार्ड जो संजू सैमसन के रहे हैं इस पूरे सीजन, युजवेंद्र चहल पर्पल कैप होल्डर, वो भी विकेट नहीं चटका पाए। सिर्फ साई किशोर को एक विकेट मिला। लेकिन ईडन गार्डन्स की सतह पे स्पिनर्स जो हैं वो उतने कारगर साबित हुए नहीं संजय। चहल को थोड़ा सा टर्न मिल रहा था, अगर आपने देखा तो सेकेंड हाफ में। जी। लेकिन अगर रशीद खान की बात करें तो उनको विकेट नहीं मिलता, क्योंकि उनके खिलाफ से डिफेंस करते हैं सब बल्लेबाज, कोई उनके जी। खिलाफ चांसेस नहीं लेता। साई किशोर को एक विकेट मिला, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए, उनको कोई टर्न नहीं मिल रहा था, वो टर्न करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। तो ये चार जो स्पिनर्स अगर आप देखें तो सबसे आज निराशाजनक खुद खुद अश्विन मानेंगे कि उनकी गेंदबाजी इतनी सही नहीं रही, क्योंकि पहले ओवर से जब छठे ओवर में आए थे और उसके बाद भी ऐसे लग रहा था कि बॉल को टर्न तो नहीं करा रहे थे। ज्यादातर लेग स्पिन या कैरम बॉल डाल रहे थे राइट हैंडर को, और ऐसी बॉलिंग चल रही थी कि मार ना पड़े। तो अ, बल्लेबाजों को बिना ट्राई करके लूज बॉल्स मिल रहे थे। चहल, मुझे लगता है बहुत अच्छी उन्होंने गेंदबाजी की, बहुत कठिन ओवर्स उन्होंने किए। और एक जो छक्का डेविड मिलर ने मारा, वो एक उन्होंने कोशिश की 18वें ओवर में विकेट लेने की, जब फ्लाइट किया आउटसाइड द ऑफ स्टंप। तो एक ऐसा मैच जहां पर स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले। पिच में जरूर उनको मदद नहीं थी, लेकिन उसके कारण सिर्फ पिच नहीं, अलग कुछ कारण भी है। बिल्कुल सही संजय। और राजस्थान का ये टेम्पलेट भी रहा है कि स्पिनर्स जब 3 या उससे ज्यादा विकेट लेते हैं तो उनका सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन स्पिनर्स के लिहाज से ही मेरा अगला सवाल है, क्योंकि अब फाइनल में तो गुजरात पहुंच चुकी है। राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफायर 2 में अपनी ओपोनेंट का वेट करना पड़ेगा, जो या तो लखनऊ या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के रूप में आएगा। लेकिन अहमदाबाद की अब सतह होगी जो शायद पिच को जो शायद मदद कर सकती है स्पिनर्स को संजय। तो क्या राजस्थान थोड़ा सा बेहतर महसूस करेंगे जब वो कोलकाता से अहमदाबाद की फ्लाइट लेके वहां पहुंचेंगे? देखिए, अहमदाबाद मैंने दो तरह के पिचेस देखे हैं।
अगर टेस्ट मैच अगर आप देखो तो पिचेस बहुत ज्यादा टर्न करते हैं वहां पर, जी। लेकिन लिमिटेड ओवर व्हाइट बॉल क्रिकेट जब देखा है तो पिचेस काफी अच्छे होते हैं बल्लेबाजी के लिए। राजस्थान रॉयल्स का, का मुझे लगता है कि उनकी ताकत यही स्पिन होगी। सीम बॉलिंग में थोड़ा सा मसला है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो ज्यादा कुछ चेंजेस करेंगे, वही 3 सीम बॉलर्स खिलाएंगे, बॉल को पहले खत्म करेंगे। ओबेन मैकॉय उनके लिए खुशखबरी है, 19वें ओवर में 7 रन देना हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर जैसे बल्लेबाजों के, ये बहुत कम बोनस करते, तो एक वो खुशखबरी है। लेकिन अगर उनको मैच जीतना, और ये भी अगर मैच जीतना होता, तो वो स्पिनर्स के द्वारा ही जीतने के चांसेस थे, जो नहीं हुआ। और लखनऊ और आरसीबी में से किसे खेलना पसंद करेंगे रॉयल चैलेंजर्स राजस्थान रॉयल्स आपके हिसाब से? अ, मुझे लगता है कि बैंगलोर को खेलना नहीं पसंद करेंगे वो। लखनऊ के थोड़े से प्रॉब्लम्स रहे हैं, पहुंचे हैं फाइनल 4 में, लेकिन बैंगलोर का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं, फाफ डुप्लेसिस के अब रन बन रहे हैं, मैक्सवेल ऑलराउंडर हो गए अच्छे, तो ये थोड़े बड़े स्टेज के प्लेयर्स हैं, तो शायद उम्मीद करेगी राजस्थान रॉयल्स के लखनऊ आ जाए। यानी कि दूसरे आईपीएल डेब्यूटेंट से भिड़ना पसंद करेगी राजस्थान रॉयल्स, लेकिन उनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उस क्वालिफायर 2 में, जो कि बाद में आएगा। लेकिन मुबारकबाद गुजरात टाइटंस को, एक और आईपीएल डेब्यूटेंट जिन्होंने पहली बार में ही आईपीएल फाइनल तक का अपना सफर तय कर लिया है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में फिलहाल इतना ही।